जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार की शाम, अक्षय तृतीया की शाम, 10 मई की शाम, जो गुरु जी का आज का दिन है अक्षय तृतीया का, और शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। और मैं अमृत वेले के समय गुरु जी के मंत्र का जाप करते हुए गुरु जी के शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। ये मेरा 13th शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप भी साथ साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना 13th शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो इतने 13th शुक्राना सत्संग है, लेकिन बहुत सारे सत्संग हो चुके हैं गुरु जी के साथ। रोज ही सत्संग होते हैं। जो गुरु जी की शरण में है उनके साथ रोज ही सत्संग होते हैं, और एक नहीं पता नहीं कितने सत्संग होते रहते हैं। और कुछ तो हमें याद रहते हैं, जो कुछ बड़ा होता है, और छोटे छोटे जो सत्संग होते रहते हैं वो माइंड से निकल जाते हैं अगर हम साथ साथ उनको शेयर नहीं करते हैं, साथ साथ हम उनका शुक्राना नहीं करते हैं। तो मैंने अब अपने लिए थोड़ा सा रूल ये सेट किया है कि मैंने, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि शुक्रवार को शुक्राना सत्संग, तो चलो अगर एवरी फ्राइडे ना सही, एक फ्राइडे छोड़ के तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग जरूर किया करूंगी। और बाकी गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी जैसे करवाना चाहें। तो और हम हर किसी को जो भी गुरुजी के साथ जुड़े हैं, मतलब वीक में एक टाइम अपना बांध लो कि आपने, जैसे कि शुक्रवार को शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। चाहे 1 मिनट का हो, चाहे 2 मिनट का हो, सब शुक्राना करें गुरुजी का। आपको पता है हमारे गुरुजी को शुक्राना करना बहुत पसंद है। शुक्राना करने से हम ईश्वर के और नजदीक चले जाते हैं, तो इसलिए शुक्राना करना जरूरी है। वैसे तो हम इतने लायक ही नहीं है कि हम अपने ईश्वर का शुक्राना कर सके, क्योंकि हमारे ईश्वर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं बिना बताए। हमारे गुरुबा तो हमें बिना बताए हमारा इतना कल्याण कर देते हैं कि हम, मतलब हमारी सोच से भी परे होता है। जैसे कि मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुपा ने जैसे मुझे बताया कि मेरे को बहुत कोई हैवी डिजीज होने वाली थी, बहुत ही खतरनाक वाली। तो बिना मुझे उसका इल्म करवाए, बिना मतलब किसी चीज के, गुरुपा ने मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मेरी बीमारी ठीक कर दी। और इसके अलावा भी गुरुपा ने मेरी छोटी छोटी बहुत सी तकलीफें ठीक की हैं, बहुत तकलीफें ठीक की हैं। और हर वक्त मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लग गया था 1-2 साल से। तो बहुत ज्यादा वो मेरी प्रॉब्लम काफी हद तक कम हुई है। 90% तक तो मुझे लगता है कि कम हो गई है वो मेरी प्रॉब्लम। कभी कभी मुझे वो होता है। और गुरुपा ने इतने सत्संग किए हैं। मैंने लास्ट अपना जो 12th सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि गुरुपा ने मुझे एक सेवा दी थी। एक हमारे आंटी हैं, हमारे एरिया में रहती हैं, हालांकि
उनसे ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं हो पाता। मेरे ख़्याल में 6 महीने साल में एक बारी ही मिलना हो पाता है, क्योंकि हम सब अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं। तो वो हमारे घर से थोड़ी दूर ही रहती हैं। है हमारा एरिया ही, लेकिन हमारे एरिया से थोड़ा दूर ही रहती हैं हमारे घर से। तो गुरुजी ने उनकी सेवा दी थी, तो मैंने आपको बताया था कि हम गए थे ऑटो में, और ऑटो वाले ने इतने एक जने के पैसे लिए, मतलब बाय चांस ऐसे हुआ, और मतलब मेरे माइंड में ही नहीं रहा। तो मैंने गुरुजी से आके जब शुक्राना किया कि गुरुजी ये तो आप आए थे, आपने ऐसे हमें ले गए और बिना किसी एफर्ट के हमें ऑटो भी मिल गया। तो फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि वो मैं नहीं था, वो साईं बाबा आए थे तुझे मुझ तक पहुँचाने के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का और हमारे साईं बाबा का, जो लगातार सब लगे हुए हैं। गुरुजी के जितने भी शक्तियाँ हैं, गुरुजी कहते हैं ना, हम 5 शक्तियाँ मिलके जो हैं अपने सारे भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। और ज़्यादातर मैंने तो मेरे ख़्याल में जब से मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए हैं, और मुझे लगता है कि मैंने पिछले 3-4 महीनों से ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग सुन लिए, इतने ज़्यादा सत्संग सुन लिए, हर थर्ड पर्सन को ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो इतना बुरा लोग सोचते हैं दूसरों के बारे में, तो गुरुजी ही जाने ऐसे लोगों को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, उनकी बुद्धि सही करनी चाहिए। मतलब इतनी ज़्यादा लोगों की मेंटालिटी खराब हो चुकी है, तो सोच के ना मतलब मन कुछ अजीब-सा, मतलब समझ नहीं आता कि उनके लिए क्या कहें, क्योंकि बुरा शब्द तो हमारे गुरुजी हमें बोलने नहीं देते हैं किसी के लिए। और चलिए उनके बारे में अब क्या बात करें, हमारे गुरुजी बैठे हैं सबको देखने के लिए। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि थोड़े दिन पहले जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे गुरुजी का सत्संग में ही मैसेज आया कि तेरे को एक सरप्राइज गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है, और तेरे को एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। तो सरप्राइज गिफ्ट, तो मैंने सोचा कि मुझे क्या सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, कौन देगा मुझे सरप्राइज गिफ्ट। चलिए, पर मेरे ख्याल नेक्स्ट डे ही मेरी बेटी जो है वो जॉब करती है, वो डॉक्टर है, और वो घर से बाहर जॉब करती है, मतलब सिटी से बाहर। तो उसका मुझे फ़ोन आया, और उसने मुझे कुछ वॉचेस की पिक्चर्स भेजी, तो कहती मम्मा इसमें से देख के बताइए कौन सी अच्छी है। तो मैंने कहा तूने क्या करनी है, तेरे पास तो है। तो कहती मम्मा नहीं, ये मैं आपके लिए सिलेक्ट कर रही हूँ, मदर्स डे आ रहा है तो मैं आपको मदर्स डे का गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने कहा वाह। अभी मैंने सोचा, मैंने कहा अरे वाह, गुरुजी मेरे को कह रहे थे तेरे को सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है, और ये देखिए गुरुजी ने मुझे कितना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट दिया है। मतलब सच में सरप्राइज था कि मेरी बेटी मुझे मदर्स डे पे तो गिफ्ट दे रही है। तो मैंने उसको कहा कि कोई भी तू चूज कर ले, तो कहती नहीं मम्मा आप ही चूज करो। तो हम दोनों ने म्यूचुअली एक वॉच चूज की। तो मेरे ख्याल शायद 4th ऑफ मई या 5th ऑफ मई को हमने चूज की, या 4th ऑफ मई था आई थिंक। तो उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और उसमें आ रहा था कि ट्यूसडे को 7th ऑफ मई को आपका जो है पार्सल आपको मिल जाएगा। तो मुझे सच में 7th ऑफ मई, जो कि गुरुजी का 7 नंबर, जो कि मुझे हमेशा गुरुजी ब्लेस करते हैं, 7th ऑफ मई को मुझे मेरी घड़ी मिल गई, मेरी रिस्ट वॉच मिल गई। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी ब्रांडेड रिस्ट वॉच मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट की, मेरे गुरुजी ने उससे गिफ्ट करवाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुजी का, जो हमारी छोटी छोटी इतनी इतनी बातें गुरुजी सुनते हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। एक्चुअली मेरे पास काफी सारी वॉचेस हैं, और मुझे वॉचेस का बहुत शौक है। तो मैंने गुरुजी से ऐसी अरदास लगाई थी कि गुरुजी मुझे ना एक अच्छी सी घड़ी दिलवा दो आप। तो और गुरुजी ने देखिए कैसे करते हैं, हे भगवान, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। फिर इसी के साथ साथ मुझे गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर आ रहे हैं। तो मतलब अब जब ऐसे मैसेज आप सुनते हैं, आपको पता है जो गुरुजी कहते हैं वो करते हैं, तो आप थोड़े वेट करते हो ऐसी चीजों की ना, कि कैसे किस रूप में आएंगे। गुरुजी मुझे हमेशा ये कहते हैं मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। तो मतलब हम सोच से परे होती है ना ये सब चीजें, कि किसी भी रूप में आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तो मतलब
चलिए ये ऐसी चीजें मतलब उस टाइम जब हम सत्संग सुनते हैं उस टाइम तो काफी देर रहती हैं दिमाग में, फिर बाद में जब हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं तो फिर माइंड से स्किप कर जाती हैं। तो ऐसा हुआ कि फिर उसके शायद नेक्स्ट डे सुबह वो जो आंटी जिनकी गुरुजी ने मुझे सेवा लगाई थी, उनको गुरुजी के मंदिर लेके गई थी मैं, वो सुबह सुबह आती हैं हमारे घर। तो आई और बैठी, मैंने उनको ठंडा ऑफर किया, दोनों ने पिया। फिर मुझे कहती हैं कि तू मुझे उस दिन लेके गई थी और फिर मैं तेरी शॉप पे भी गई थी, फर्स्ट टाइम तेरी शॉप पे गई और मैंने तुझे कुछ दिया नहीं। मैंने कहा आंटी मुझे क्या देना है आपने? तो कहती नहीं नहीं, मैंने अपनी बेटी को बताया कि तूने मुझे इतने अच्छे से, तू मुझे लेके गई, मेरा हाथ पकड़ पकड़ के तूने मुझे दर्शन करवाए, तो मतलब मेरा मन बहुत खुश हुआ। तो मैं ना खुश होके वो 500 रुपीज मुझे दे रही थी एज ए शगुन कि तू भी मेरी ये बेटी जैसी है कि भी तू ये रख पैसे। मैंने कहा नहीं आंटी मैं क्यों लूंगी ये पैसे? नहीं नहीं, कहती ये मेरा आशीर्वाद है तेरे को कि मेरी बेटी ने भी बोला है कि आप उनकी शॉप पे गए, खाली हाथ आ गए, आपने कुछ परचेज भी नहीं किया और उनको शगुन भी नहीं दे के आए, तो आप उनको दे के आओ। तो मेरे को जैसे कि गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊंगा, लक्ष्मी लेके आऊंगा, तो सच में मुझे लक्ष्मी माता तो मिल ही गई गुरुजी के थ्रू। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुझे एक दिन गुरुजी के मतलब जैसे कि गुरुजी हमेशा मुझे 7 नंबर से ब्लेस करते हैं, तो मुझे एक 500 का नोट मेरे हस्बैंड ने दिया जिसपे सारे नंबर 7 थे और साथ में 23, और 23 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो मतलब गुरुजी कितने अच्छे से ब्लेस करते हैं। और अब जो मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी ये वाले नोट पर, पहले तो मैंने ऐसे ही उठा के रख लिया, ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने सोचा अरे मैंने इसको नंबर तो देखूं, मैं इसको भी गुरुजी ने जैसे मुझे कहा था कि मैं तेरे को ब्लेस करूंगा, तो उस पे भी 5 नंबर थे सारे। तो गुरुजी आजकल मुझे काफी सारे नंबर से ब्लेस करते हैं, जैसे कि 55, 555, 44, 444, 33, 33, 66, 66, 77, 777, वो तो करते ही हैं, 88, 999, 888, ऐसे गुरुजी बहुत नंबर से ब्लेस करते हैं। और उनके एंजल्स नंबर जैसे 68, 68, 64, 64, इस तरह से 84, 87, ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर से गुरुजी आजकल ब्लेस करते हैं। पहले सिर्फ 7 नंबर से ब्लेसिंग मिलती थी, अब तो हर तरफ ऐसे लगता है चारों तरफ मेरे ब्लेसिंग्स ही घूम रही हैं। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ घर से, हर तरफ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के आगे मैंने अपनी अरदास लगाई हुई है। जैसे ही मेरी अरदास कबूल होती है मेरे गुरुजी के चरणों में, तो मैं अपना और जो है शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और गुरुजी तो सर्वोपरि हैं और मेरी गुरुजी के आगे हमेशा ही यही अरदास रहती है कि गुरुपा जब तक मेरी सांस चल रही है मैं हमेशा आपका सुमिरन करती रहूं, आपके चरणों में रहूं, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और ये सब बोलते हुए मुझे गूज बम्स हो रहे हैं। मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे सुन रहे हैं, उनके सामने बैठ के ही मैं सत्संग शेयर करती हूँ, हमेशा उनके चरणों में बैठ के उनसे आज्ञा लेकर, और उनसे पूछती हूँ, मुझे बताते रहना गुरुपा कि आपने क्या मुझसे शेयर करवाना है। तो मैं गुरुजी का लख लख बार, कोटिन कोट, करोड़ों बार गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफी भी मांगती हूँ। जो जो हमसे गलतियां होती हैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ जो हमसे जाने अनजाने में होती रहती हैं। गुरुजी कई बार कहते रहते हैं ये सत्संग सुन, वो सत्संग सुन, और कई बार मिस हो जाते हैं। इतने सारे सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं, बहुत सारे सुनवाते हैं। मेरे तो मतलब हस्बैंड कहते तू तो पागल हो जाएगी जब देखो सत्संग सुन रही होती है। मतलब मुझे और कुछ मतलब ही नहीं है किसी भी चीज से। टीवी अगर चलाना है तो सत्संग सुनना है, फोन चलाना है तो सत्संग सुनना है, जरा सा भी फ्री टाइम मिलता है, मतलब आसपास कोई नहीं है तो सत्संग सुनना है। और मतलब मन हमेशा ही मेरा इसी में ही रहता है कि सत्संग सुनना है, सत्संग सुनना है, सत्संग सुनना। और गुरुजी बहुत सत्संग सुनवाते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, सत्संग के थ्रू हमारे कष्ट काटते हैं। तो सत्संग सुनना इज अ मस्ट, और सत्संग करना भी चाहिए। अब जैसे कि गुरुजी ने मुझे कहा है, आज्ञा दी है, गुरुजी का हुक्म है कि तूने 7 बृहस्पतिवार तूने अकेली बैठकर सुबह अमृत वेले के टाइम तूने मेरे साथ सत्संग करना है। तो मैं एक थर्सडे मेरा कल जो है मैंने स्टार्टिंग की
है, तो गुरुजी की आज्ञा हुई है तो ये करूँगी और गुरुजी मेरे इतना आशीर्वाद दें कि जैसे गुरुजी ने कहा है मैं कर पाऊँ, कोई विघ्न बाधा ना आए। गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और मैं गुरुजी से आगे अरदास लगाती हूँ, गुरुपा जो सत्संग हमारे लिए ज़रूरी है वो मुझे ज़रूर सुनवाना, किसी न किसी तरीके सुनवाते रहना मेरे गुरुपा सत्संग। मैं कोई भी आपकी ब्लेसिंग्स मिस ना करूँ गुरुपा। आप ऐसा कुछ मौका बनाना कि मैं आपके सारे सत्संग सुन पाऊँ जो आप मुझे सुनवाना चाहते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ के लिए अलर्ट करना चाहते हैं या मुझे ब्लेसिंग देना चाहते हैं मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, तो गुरुपा मेरे से कुछ भी मिस ना हो। ऐसा कुछ करना कि मैं सारी आपकी ब्लेसिंग्स ले पाऊँ, सारे आपके संकेत भी समझ पाऊँ। इतनी बुद्धि देना मेरे गुरुजी, मैं आपके सारे संकेत समझ पाऊँ। तो गुरुजी सब पे मेहर करते ही करते हैं। और शब्द मैं एक बोलना चाहूँगी गुरुजी के लिए। सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए। पार ब्रह्म गुरु सतगुर मेरा, आपे पालनहारा। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए। तो इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और गुरुजी से आज्ञा लेते हुए और गुरुजी की मंत्र जाप के साथ ये आज का शुक्राना सत्संग विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने शुक्राना सत्संग में ये बताना भूल गई कि गुरुजी ने इन दिनों मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और चपाती पे, रोटी पे, परांठे पे इतनी ओम की ब्लेसिंग्स मिली हैं। और 2 बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे परांठे पे मुझे साक्षात गणेश जी के दर्शन हुए, पूरे गणेश जी के। जैसे उनका पूरा जो है मुकुट के साथ-साथ मुकुट बने होता है, फेस, उनके दाँत, उनके हाथ, उनका स्टमक, उनकी टांगे जैसे कि वो बैठते हैं, उनका पूरा पोज मेरे परांठे के ऊपर, मतलब गुरुजी ने तो धन्य कर दिया। आप गुरुजी स्पेशल ध्यान दिलवाते हैं कि ये देख, ये बन रहा है तेरे रोटी के ऊपर, ओम के दर्शन होते हैं। कई बार तो एक-एक रोटी के ऊपर 6-6, 7-7 ओम के दर्शन होते हैं, दोनों तरफ ओम बन जाते हैं, पूरे-पूरे ओम बन जाते हैं। तो हे गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, कोटन-कोट शुक्राना। और गुरुपा जो मैं आपके शुक्राना करना भूल गई हूँ, जो बातें नहीं बता पाई हूँ, जो मेरे माइंड में नहीं आ रही हैं, हे मेरे गुरुपा उनको माफ करना। और उन सब का भी शुक्राना जो आपने जो हमारे साथ सत्संग किए हैं, जो हमारे साथ आशीर्वाद दिए हैं, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को। हे मेरे गुरुजी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और लख-लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हूँ आपकी सेविका अनु वशिष्ठ। गुरुजी का ये पावन सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सत्संग गुरु संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। वीडियो में दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आपका सत्संग सारी गुरु संगत के साथ शेयर कर सकें। तो आइए अब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।